सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का राजस्थान करंट के डेली अपडेट में, जिसमें हम बड़े ही महत्वपूर्ण करंट के जो प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मैं 15 से 20 मिनट की क्लास बनाता हूँ, इसको आप कंप्लीट देखा करो। आपका जो करंट का जीके है, यानी आपके जो करंट के प्रश्न है, वो हर रोज तैयार होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं अपने पंच गौरव कार्यक्रम के बारे में, जो अपनी राजस्थान सरकार का चल रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करने वाले हैं राजसमंद जिले के बारे में। अब राजसमंद जिला कहाँ पे है? तो सीधी सी बात है, मध्य अरावली में अवस्थित है ना। ये मध्य अरावली में अवस्थित है भाई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें तो राजसमंद में और क्या फेमस है भाई, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे गोरम घाट भी है। क्या है भाई? यहाँ पे गोरम घाट है। इसके अलावा बात करें तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है ना। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहीं पे। ये लो अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो चेतक की समाधि भी यहीं पे है ना। चेतक की समाधि की बात करें तो वो भी यहीं पे है। इसके अलावा अपने हल्दी घाटी जो मैदान, हल्दी घाटी वो आपके पास राजसमंद में है, जहाँ पे अपने पास हल्दी घाटी का बड़ा ही फेमस जो अपने पास अपने राजस्थान के आन बान शान के लिए जो लड़ा गया युद्ध था हल्दी घाटी का, वो यहीं पे लड़ा गया था 1576 में, 19 जून 1576 को। तो ये याद रखना। तो राजसमंद की ये बातें तो आपको याद में ही ध्यान में रखनी है। अब ये चर्चा क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राजसमंद के जो अपना जिला है वहाँ पे जो पंच गौरव कार्यक्रम है उसके तहत सबसे पहले तो अपने पास कुंभलगढ़ किले को शामिल किया गया भाई उसमें, है ना। कुंभलगढ़ किला जो है आप लोगों का, उसको शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ किले को किसमें? अपने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक अपने पास एक जिला और एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो यहाँ पे देखो कुंभलगढ़ की गौरव गाथा, मीठा सीताफल और मार्बल की चमक, इसमें बात करें तो जो एक जिला एक उपज एक जिला और एक पर्यटन स्थल की बात करें तो आपके पास कुंभलगढ़ किले को शामिल किया गया है। इसमें किसमें? अपने पास एक जिला एक उत्पाद अपने पंचगौरव कार्यक्रम के तहत। तो पहला तो ये हो जाता है। अब कुंभलगढ़ किले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो इसका निर्माण हुआ वो किसने करवाया? आपके पास से महाराणा कुंभा ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया है? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो क्यों अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इसके शिल्पी थे, यानी शिल्पी कौन होते हैं भाई? शिल्पी होते हैं जो अपने पास इसके दिशा निर्देश, यानी आर्किटेक्ट की बात करें तो वो शिल्पी कौन थे? शिल्पी थे अपने कौन थे? वो थे आपके पास मंडन। इन्होंने इसका निर्माण है वो बताया कि आपको इस तरीके से बनाना, आर्किटेक्चर नहीं देता अपने को, वैसे अपने शिल्पी मंडन थे। इसके अलावा बात करें थोड़ी सी तो इसके अंदर अपने इसी दुर्ग के अंदर कटारगढ़ भी है। क्या है भाई? इसके अंदर कटारगढ़ भी है। और कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है भाई? कोई भी पगड़ी धारक अगर अपने पास कटारगढ़ को ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर सकती है। तो ये अपने पास एक जिला एक पर्यटन स्थल में किसको शामिल किया गया है? राजसमंद में आपके पास कुंभलगढ़ दुर्ग को शामिल किया गया है। इसकी एक और खास बात बता देता हूँ, इसकी चारों तरफ का जो परिकोटा है, जो दीवार है, वो आपके पास 35.8 किलोमीटर लंबी है। मोस्टली इसको अपन 36 किलोमीटर मान लेते हैं। ये इसकी चारों तरफ की दीवार है और ये अपने पास मजबूती के लिए बहुत ही जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें थी कुंभलगढ़ के बारे में, इस किले के बारे में जो आपको जाननी चाहिए थी, ये याद भी होगी। अब इसमें एक छोटी सी बात और बता देते हैं। राजसमंद में आपके पास जो एक जिला है ना, एक जिला एक वनस्पति के बारे में बात करें तो वो आ जाता है नीम। क्या आता है भाई? इसमें आपके पास नीम को शामिल किया गया है। और इस नीम की अगर बात करें तो इसका जो वानस्पतिक नाम है, क्या नाम है भाई? वानस्पतिक, है ना। मैं लिख देता हूँ वानस्पतिक नाम की बात करें तो वो क्या आ जाता है आपके पास? आज़ादी राजटा इंडिका। ये आपके पास इसका जो वानस्पतिक नाम है वो आता है। और अगर बात करें आपके पास इसकी एक जिला, है ना, एक जिला और एक उपज में बात करें तो वो आपके पास आ जाता है
सीताफल। क्या आता है? वो आता है आपके पास सीताफल। और अगर अपने इसके वानस्पतिक नाम की बात करें ना, तो इसके वानस्पतिक नाम की बात करेंगे तो वो आपके पास हो जाता है एनोना स्क्वामोसा। ये इसका वानस्पतिक नाम आ जाता है, एनोना स्क्वामोसा जो है वानस्पतिक नाम होता है। अब और क्या शामिल किया गया इसमें? तो एक जिला और एक उद्योग के बारे में बात करें तो वो आपके पास आ जाता है ग्रेनाइट, है ना। क्या आ जाता है? ग्रेनाइट आ जाता है। ये देख लो, ये ग्रेनाइट और मार्बल, ग्रेनाइट और मार्बल, वह मार्बल की जो मूर्तियाँ वगैरह होती है या और भी जो काम होते हैं वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बच गया आपके पास एक जिला और एक खेल की बात करें तो वो आपके पास आ जाता है हॉकी। ये इसमें शामिल किया गया है राजसमंद के बारे में। तो ये सारी बातें आ जाती है आपके पास एक जिला एक जो अपने पंच गौरव कार्यक्रम है उसके तहत राजसमंद के बारे में। तो याद रख लेना भाई, पक्का पूछेंगे पंच गौरव से संबंधित कार्यक्रम। ये जो प्रश्न है भाई, कार्यक्रम तो है ही ना आपने। इसके बाद में आज की कुछ खास बात है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण लगी मुझे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई। ये थोड़ी सी समझना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो आपके पास क्या है, रोम में वैश्विक मंच पे लोक प्रशासन और गवर्नेंस पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। मुख्य सचिव श्री वी निवास 51वें EGPA वार्षिक सम्मेलन में देंगे अध्यक्षीय संबोधन। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे श्रीनिवास। ये खास चर्चा थी, इसलिए मैंने सोचा इस पे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो बात करते हैं इसके बारे में। जयपुर 21 अगस्त की बात है। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS के अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास अगले सप्ताह इटली के रोम में, तो ये ध्यान में रखना कहाँ पे भाई, इटली के रोम में लोक प्रशासन साझा करेंगे। श्रीनिवास 25 अगस्त को सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन EGPA, नाम याद रखना भाई, EGPA की फुल फॉर्म यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इस वर्ष 24 से 27 अगस्त ध्यान में रखना तक आयोजित होने वाली EGPA वार्षिक सम्मेलन लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन का मुख्य आयोजन है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग यूरोपीय देश में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन दुनिया भर के शिक्षाविदों, लोक प्रशासन से जुड़े प्रैक्टिशनर्स और युवा शोधकर्ताओं के सार्वजनिक प्रशासन, गवर्नेंस एवं पब्लिक पॉलिसी के नवीनतम विषयों पर संवाद और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए साझा मंच प्रदान करता है। EGPA 2026 सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने शामिल होने की संभावना है, जबकि 70 से अधिक देशों से अधिक 900 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सम्मेलन में EGPA के अध्यक्ष प्रोफेसर सबिने कोहलमान तथा EGPA 2026 सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रोफेसर नोएमी रोसी सहित विभिन्न देशों के यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की प्रोफेसर नोएमी रोसी सहित विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, विशेषज्ञ एवं लोक प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम ये आपको खास याद रखनी है। थीम क्या है? द पब्लिक गवर्नेंस फॉर द कॉमन गुड, ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्विंग द ग्लोबल कम्युनिटी, ये इसकी क्या रहने वाली थीम रहने वाली है। इसके बाद में बात करें, देखो इसके आगे स्टडी ग्रुप्स को संबोधित करेंगे। वे ट्रांस अटलांटिक डायलॉग और मेडिटेरेनियन डायलॉग में भी भाग लेंगे। ये ट्रांस अटलांटिक और मेडिटेरेनियन डायलॉग यानी भूमध्य सागरीय पे डायलॉग जो है उसमें भी भाग लेंगे, जहाँ पे अपने पास विभिन्न देशों के विशेषज्ञों के साथ लोक प्रशासन के भविष्य एवं वैश्विक सहयोग से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा। भाई उल्लेखनीय है कि जून 2025 में यह भी ध्यान में रखना, श्रीनिवास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्होंने इस दौरान संस्थान को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करते हुए इसकी वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ किया है एवं उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित किए हैं। यह लगातार दूसरा अवसर होगा जब श्रीनिवास EGPA वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इससे पूर्व अगस्त 2025 में, ये भी ध्यान में रखना पिछला कब हुआ था, में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित EGPA के 50वीं वर्षगांठ सम्मेलन में भी EGPA @50 रोल ऑफ EGPA इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विषय पर अध्यक्षीय संबोधन दिया था। बाकी आगे कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन इस पेज पे आपके पास एक प्रश्न या 2 प्रश्न पक्के पूछ सकते हैं, या अपने पास कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न भी पूछ सकते हैं।
अब देखो जैसे अपन ने कुछ प्रश्न बनाए हैं, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये भी कुछ खास बातें ऐसे ऐसे लगेगा कि हाँ भाई प्रश्न ठीक है। देखो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय आपके पास कौन है? श्री श्रीनिवासन, वी श्रीनिवास है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब तो ये बता दिया मैंने। इसके बाद में 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन EGPA वार्षिक सम्मेलन 2026 की थीम क्या रखी गई? तो आपके पास है पब्लिक गवर्नेंस फॉर द कॉमन गुड, ह्यूमन इंटेलिजेंस सर्विंग द ग्लोबल कम्युनिटी, इसकी अपने पास थीम हो जाती है। और इसके बाद में पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत राजसमंद जिले के लिए एक जिला एक उपज और एक जिला एक वनस्पति के रूप में क्रमशः किसे शामिल किया गया है? तो आप बता सकते हो भाई, उपज में आपके पास सीताफल है, वनस्पति में नीम आ जाता है। इसके वानस्पतिक नाम की भी बात कर लेते हैं तो एनोना स्क्विमोसा हो जाता है, और इसके बाद में अजाडीरिस्टा इंडिका हो जाता है। तो ये भी अपने पास आगे प्रश्न आने वाला है। कुंभलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, सही बात है। इसकी प्राचीर प्रकोटे की दीवार लगभग 36 किलोमीटर 35.8 किलोमीटर अगर एक्यूरेट पूछे तो ये आ जाती है। यह दुर्ग इतिहास में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, यानी महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पे हुआ है। बाकी कुछ बातें मैंने वहाँ पे बता दी है, तो ये इसलिए नहीं बताई वहाँ पे। राजस्थान के राजसमंद जिले में पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल के सही युग्म को पहचानिए। तो एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो आपके पास आ जाता है ग्रेनाइट और मार्बल, और खेल में आ जाता है आपके पास हॉकी। तो ये 5 प्रश्न थे जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी थी आप लोगों से। आज में बस यही आया था, तो मैंने सोचा चलो इस पे भी क्लास बना देते हैं। और बाकी अपन क्या करेंगे, जितना अपने पास हर रोज करंट का प्रश्न जो मैटर बनेगा उसको हल करते रहेंगे। तो बस आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रही होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो बस मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।